हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में जो भी एक स्पेसिफिक समवन है, क्या वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनको चाहते हो, जितना आप उनको प्यार करते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो जो भी स्पेसिफिक समवन है जो कि आपको बहुत पसंद है, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेट्स सी कि क्या ये पर्सन भी आपको उतना ही पसंद करते हैं, उतना ही चाहते हैं या नहीं। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। Underneath the deck we do have the six of wands. अच्छा, आपके और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपके लिए शायद लव लैंग्वेज है कि जहाँ पर पर्सन आपको तारीफ करे, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपसे प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी बातें करे और आपके साथ हो, आपके साथ इमोशनली अवेलेबल हो। लेकिन आपके पर्सन जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सब कर पाते हैं जो आप शायद चाहते हो कि आपके पर्सन करें इस कनेक्शन में। आपके पर्सन आपकी तरफ नो डाउट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आपको बहुत ज़्यादा, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। um, उनको लगता है कि आप बहुत ही एक परफेक्ट पर्सन हो। चाहे वो आपकी लुक्स हो, चाहे वो आपका बात करने का तरीका हो, चाहे वो आपकी स्माइल हो, चाहे वो आपका ड्रेसअप करने का तरीका हो। दे फील कि आप बहुत परफेक्ट हो हर लिहाज से। पर एट द सेम टाइम अगर हम ये देखें कि क्या वो आपको चाहते हैं, क्या वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर प्यार का एलिमेंट मिसिंग लग रहा है। उनकी लव लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। उनके लिए प्यार इज़ नॉट मोहब्बत, प्यार, आई लव यू एंड ऑल दोज थिंग्स। उनके लिए एक साथ होना, एक कनेक्शन में होना, दैट इज़ इनफ। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें उनको लगता है कि कनेक्शन रिलायबल है। एक आपका साथ एक ऐसी चीज़ है जो वो शायद चाहेंगे कि आगे चले। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन को डाउट है, फियर है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर सकते, क्योंकि उनके लिए वो कमिटमेंट्स देना जो शायद आप डिमांड कर रहे हो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जिसकी वजह से आपको अक्सर फील होगा कि आपके पर्सन ज़्यादा आपसे एक्सप्रेस नहीं करते अपने प्यार को, ना ही फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो शायद आपके साथ या इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एज ऑफ नाउ उन्होंने शायद आपसे कभी ये कहा भी नहीं होगा कि वो आपको प्यार करते हैं। बट येस, दे आर देयर विद यू, दे लाइक यू, दे वांट यू, दे लाइक ये जो कनेक्शन है आप दोनों का। लेकिन प्यार की बात मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर है, या ये पर्सन उस तरह से आपके लिए फील करते हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कaholic भी हो सकता है, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकता है, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कैरियर ड्रिवन भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनके लिए एक एक टू बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों खुश हो, वो एक रिलेशनशिप है। वो लव वाली चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लग रही है। ये उस तरह के रोमांटिक पर्सन नहीं है जो कि बहुत ही लवी डवी बातें करे, लवी डवी चीज़ें करे, आपको सरप्राइज देने की कोशिश करे, या आपको टू मेक यू फील कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। आप ये सब चीज़ें इस इंसान से एक्सपेक्ट शायद नहीं करो तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। लेकिन यस, यहाँ पर कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर उस तरह से नहीं सोचते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कनेक्शन को आगे लेकर जाएं, इनकी इंटेंशन नहीं है इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की फ़िलहाल। दे आर हैप्पी वेयर द कनेक्शन इज़। उनको आगे का सोचना ही नहीं है फ़िलहाल। तो वो आपको चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम प्यार का एलिमेंट मिसिंग है फ़िलहाल यहाँ पर। तो फ़िलहाल तो मिसिंग है। आगे आने वाले टाइम में चीज़ें बदल सकती हैं। बट एक चीज़ है कि दे आर हैप्पी, आपके साथ खुश हैं, आपके पर्सन सेटिस्फाइड है इस कनेक्शन में आपके साथ होते हुए। लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने इमोशंस को एक हद तक रखना जानते हैं। आपके लिए शायद ऐसा नहीं हो सकता। आप शायद बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। पर्सन को पता है कि मेरी लिमिट्स कहाँ पे मुझे ड्रॉ करनी है और कहाँ पे मुझे क्रॉस करनी है। सो वो एक आपका पर्सन जो है उस लिहाज से तेज़ है, समझदार है, चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में रखना जानता है, जहाँ पर शायद ये चीज़ आपके लिए शायद थोड़ी मुश्किल है। बट यस, मुझे लगता है आपको
पसंद करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से शायद आप इसको चाहते हो या आप इसको प्यार करते हो। दूसरा ये कि इसकी लव लैंग्वेज अगर ये प्यार करेगा भी ना तो भी आपसे मैच नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे, ये पर्सन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकेगा। सो कहीं ना कहीं एक वो डिफरेंस रहेगा। अगर आपकी इस इंसान से शादी भी हो जाती है, आपकी इन चीज़ों के ऊपर फाइट या आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी नेचर से मैच नहीं करता, इसका नेचर आपके नेचर से मैच नहीं करता। इसके लिए प्रायोरिटी इसका पहला प्यार, इसका कैरियर रहेगा, वर्क रहेगा, फाइनेंसेस रहेंगे। अगर इसकी ज़िंदगी में आप आते हो और आने वाले टाइम में अगर आप दोनों की क्लोजनेस बढ़ती है, जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि हाँ मतलब ये कनेक्शन आगे जा सकता है, तो भी आपको इस इंसान की नीड फॉर स्पेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा टू हैव अ हेल्थी रिलेशनशिप। आप जितना ज़्यादा डिमांडिंग होगे उतना ज़्यादा आपके लिए कनेक्शन ख़राब होगा, जितना ज़्यादा आप भी बिजी रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस इंसान के लिए कोई ऐसा पर्सन होना, अगर आप खुद भी कैरियर ओरिएंटेड हो तो आपका कनेक्शन स्मूथली आगे जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद नहीं हो और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओ पर्सन के साथ तो आपका कनेक्शन फॉल अपार्ट करेगा। सो अभी की सिचुएशन में पर्सन आपको पसंद करता है बट एट द सेम टाइम कुछ प्रॉमिसिंग नहीं रखना चाहता इस कनेक्शन को लेकर, कुछ इंटेंशन नहीं है एज सच। लेकिन हाँ, उसको लगता है कि अगर ये कनेक्शन आगे जाता है तो रिलायबल लग रहा है, क्योंकि आपका साथ उसको पसंद है, आप अच्छे लगते हो उसको। बट एट द सेम टाइम फ़िलहाल उसका कोई मूड नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि कनेक्शन को आगे लेकर जाया जाए टुवर्ड्स कमिटमेंट या मैरिज या इवन कि अपना प्यार एक्सप्रेस किया जाए। मुझे उसकी इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं लग रहा फ़िलहाल। बट येस, दे आर हैप्पी विथ यू, दे आर सेटिस्फाइड विथ यू। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। गिवन सिचुएशन में आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। लव लाइफ को लेकर डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू पेन एंड ट्रेजेडीज आई रेज अप लाइक अ फीनिक्स राइजिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग अपने पास्ट कनेक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल हो सकते हो इस कनेक्शन में। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस का जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको साइड पे कर दो, उसको लेकर नहीं चलो इस कनेक्शन में। क्योंकि अगर आप उसको लेकर चलोगे ना तो आप बहुत इनसिक्योर फील करोगे, क्योंकि ये पर्सन जल्दी कमिट नहीं करेगा। और अगर आपको जल्दी कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो आपके मन में फियर होगा कि कनेक्शन आगे जाएगा या नहीं जाएगा। सो कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। पास्ट को पास्ट में रखना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ होगा तो शायद ही पर्सन ज़्यादा अवेलेबल था या ज़्यादा टाइम देता था, अब नहीं दे रहा और आगे भी ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं। पहले और अब में आप हमेशा कंपैरिजन करोगे इस इंसान के साथ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि पर्सन टाइम कम देना शुरू हो रहा है। अब अगेन आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसा लगेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि पर्सन इज़ अ वर्कaholic, उसका पहला प्यार उसका काम है। अगर फॉर सम रीज़न काम में बिजी होने की वजह से वो अगर आपसे बात कम करते हैं तो आपके मन में पहला डाउट आएगा कि शायद उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन वो शुरू से ही ऐसा है। आप लेकिन जब कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं पहले बेटर था इससे। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के इश्यूज रहेंगे, आपको इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी इस इंसान के साथ। अब आपने डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कवर अप कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो ये कनेक्शन आपके लिए सही नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में आप ज़्यादा इनसिक्योर होगे, और स्पेशली अगर आप पीछे से जो भी आपके पास में सिचुएशंस रही हैं उनको अगर आप छोड़ कर नहीं आते हो इस कनेक्शन में, अगर आप उसको छोड़ नहीं पाते हो, रिलीज़ नहीं कर पाते हो उन टेंशन्स को, उन अनहील्ड इमोशंस को, तो मुझे लगता है आपके लिए कनेक्शन जो है वो आगे ज़्यादा टाइम शायद ना जा सके। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में इस इंसान को देखो जैसे वो हैं और अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि पर्सन अगर आपसे या कनेक्शन से थोड़ा टाइम अवे चाहता है और अगर आप उसमें इनसिक्योर नहीं होते हो तो ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है, क्योंकि रिलायबल सोर्स है। एक एक कनेक्शन आप दोनों का ऐसा है जहाँ पर आप एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर सकते हो और ये पर्सन भी जानता है, आप भी जानते हो। लेकिन पर्सन फिलहाल आपकी डिमांड्स पूरी नहीं करेगा। सो ये इशू आपको रहेगा आपके पार्टनर के साथ। तो दैट्स व्हाट आई सी
कि आपके इश्यूज होंगे एक दूसरे को लेकर, फ्यूचर को लेकर। करंटली नहीं, मुझे नहीं लगता। पर्सन पसंद करता है आपको, लेकिन एट द सेम टाइम फ़िलहाल कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता आपको। तो अगर आपको पेशेंस रखना है और पेशेंटली चीज़ों को लेकर जा सकते हो, देन इट कैन लीड टूवर्ड समथिंग सॉलिड। लेकिन अगर आप इनसिक्योर रहोगे और फेयरफुल रहोगे, तो आपके लिए रिलेशनशिप आगे आने वाले टाइम में ख़राब होगा, क्योंकि पर्सन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि आप उनको डाउट कर रहे हो, आप उनको उनकी इंटेंशन को डाउट कर रहे हो। सो दैट्स व्हाट आई सी। सो या, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।